भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी का परम कर्तव्य है। हम नित नवीन नूतन उत्साह से, उमंग से, दिव्यता भव्यता से इस जीवन को, इस शरीर को, इस संसार को संतुलित करते हुए, व्यवस्थित और मर्यादित अनुशासित करते हुए जब अपना कार्य करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, सेवा करते हैं, तो निसंदेह हमारा उद्देश्य बहुत विराट हो जाता है। हम प्रभु के उपासक बने, ज्ञान प्राप्त करें, दूसरों को भी प्रेरित करें, इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। इंद्रियां हमारी बहिर्मुख हैं। परांचिखानि वचनत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। ये जो जीवन है यह अत्यंत महनीय है। यह जन्म जन्मांतरों के बाद मिलता है। अनेक जन्मों का रसा स्वादन करके जब हम इस कर्म योनि में, इस भव्य योनि में, दिव्य योनि में आते हैं, इसको प्राप्त करते हैं, तो हमारा उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है। उस प्रभु ने सारा संसार जो बनाया है, चींटी से लेकर हाथी तक जो कुछ भी हम देखते सुनते हैं, इतने प्रकार की वनस्पतियां, इतने प्रकार के फल फूल जो भी हैं, तो वो सब किसके लिए हैं? इतने जीव जंतु किसकी सहायता के लिए हैं? तो मनुष्य का ही यह कर्तव्य है, क्योंकि मनुष्य के लिए ये आवश्यक हैं और मनुष्य को भी इनकी रक्षा के लिए, अपने जीवन रक्षा के लिए, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए जीवन को जीना चाहिए। तो हम आज पढ़ेंगे ऋग्वेद के 5वें मंडल के 5वें सूक्त के तृतीय मंत्र को, जो बहुत ही सुंदर है। सुख रथ, सब सुख चाहते हैं जीवन में, कोई भी दुख नहीं चाहता है, चाहे निर्जीव हो या सजीव। सबके अंदर का जो सामर्थ्य है वह अंततः उस प्रभु में ही विलीन होने वाला है और उसी से सारा चल रहा है। जड़ चेतन जो कुछ भी हम देखते हैं, परंतु जो संवेदना है, वह संवेदना जो जीवों में है, वह कभी भी दुख नहीं चाहते, सदा सुख चाहते हैं। तो सुख की कामना करने मात्र से नहीं मिलता, उसके लिए और भी हम क्या करें, उसके लिए बहुत सुंदर उपदेश किया है। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर कुछ निवेदन करता हूँ आपके समक्ष। ओम ईडितो अग्न आ अग्न आ वहेंद्रम चित्रमिह प्रियम।
सुखै रथेभिरुदये। रथेभिरुदये। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 5वें सूक्त का यह तृतीय मंत्र है। ओम ईरितो अग्न आवहेन्द्रम चित्रमिह प्रियम सुखैरथेभिरुतये। ओम ईरितो अग्न आवहेन्द्रम चित्रमिह प्रियम सुखैरथेभिरुतये। वेद मंत्र का भाव बहुत ही सुंदर है। हे अग्ने, हे अग्रणी प्रभो, ईडितः स्तुति किए गए आप, यह इस जीवन में इंद्रम इस जितेंद्रीय पुरुष को प्रियम प्रीति के साधक, चित्रम अद्भुत ज्ञान को जो चित जाने, चिति संजाने, आवह प्राप्त कराइए। जितेंद्रिय पुरुष को प्रीति के साधक को अद्भुत ज्ञान प्राप्त कराइए। कितना सुंदर उपदेश है। जो व्यक्ति जितेंद्रियता के साथ जीवन को जीता है, वह व्यक्ति जितेंद्रिय होकर के विद्या अर्जन कर पाता है। परंतु खेद इस बात का है, दुख इस बात का है कि आज का जो संसार का परिवेश है, इस परिवेश में जो शिक्षार्थी है, जो विद्यार्थी है, जिस अवस्था में ज्ञान को आत्मसात करने का तप करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, उसमें अधिकांश, प्रायः सब नहीं, प्रायः विद्यार्थी अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और उन ऐसी वासनाओं में, ऐसे कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, फंस जाते हैं, जिससे वो स्वयं का कल्याण नहीं कर पाते हैं और अपना तो कल्याण कर ही नहीं पाते, दूसरों का भी अकल्याण कर देते हैं। जितेंद्रियता परम आवश्यक है यदि हम ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि ज्ञान को जीना चाहते हैं। जैसा जाना, माना, वैसा जीना और वैसा फिर पाना। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार इस बात को कहते हैं। तो हम अपने जीवन को साधक का जो विशेष लक्षण होता है, साधक के लिए जो मनोभावनाएं मन में होती हैं, जो इस संसार का ज्ञान होता है, उस ज्ञान से, उस विवेक से, उस वैराग्य से, क्योंकि आसक्ति रहित व्यक्ति ही इस आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण के पथ में अग्रणी होता है। तो हम अपने जितेंद्रियता को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करें। इंद्रम इस जितेंद्रिय पुरुष को प्रीति के साथ अद्भुत ज्ञान को प्राप्त कराइए। जब तक हम अपने जीवन में इस अद्भुत ज्ञान का समावेश नहीं करेंगे, और वो समावेश कब होगा? जब प्रभु की भक्ति करेंगे।
प्रभु की भक्ति करने से फिर इस संसार का जो मोह है, जो लोभ है, वह क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस ज्ञान के द्वारा ही तो आप सुख ही सुख, जो सु माने सुंदर, ख माने इंद्रिया, जो उत्तम इंद्रियों वाले रथे भी शरीर रूपी रथ से उतये हमारे रक्षण के लिए होते हैं। आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि पर मनः प्रग्रह में उचार इंद्रियाणी हयानाहुर विषयास्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणः। ये कितना सुंदर चित्रण किया है पूरे इस अस्तित्व का। कठोपनिषद में आत्मा को रथिनम विद्धि, वह जो रथी है, बुद्धिम तो सारथी विद्धि, बुद्धि सारथी, और मन को लगाम, इंद्रियों को घोड़ों के रूप में और विषयों को उसके गोचर भूमि के रूप में प्रदर्शित किया है, अंकित किया है। तो इस जीवन में हमको जो सर्वश्रेष्ठ है, जो हमारे लिए भी सर्वश्रेष्ठ है और संसार के लिए भी सर्वश्रेष्ठ है, उसको प्राप्त करने के लिए जितेंद्रियता के साथ हम आगे बढ़ें और इंद्रियों, जो उत्तम इंद्रियों वाले रथे भी शरीर रथों से ऊतये हमारे रक्षण के लिए होते हैं। प्रभु हमें ज्ञान प्राप्त कराते हैं, ज्ञान के द्वारा इंद्रियां उत्तम बनती हैं। सब इंद्रियों के उत्तम होने पर ही जीवन यात्रा का सुख मिल पाता है, जीवन यात्रा हमारी चल पाती है। जीवन यात्रा यदि हमारा दिव्य भव्य यदि उद्देश्य है तो उसमें भी हमको जो मर्यादित जीवन है, संयमित जीवन है, उसमें जितेंद्रियता के साथ जीवन को जिए। और यह प्रार्थना इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंद्रियां नियंत्रण में आती नहीं, मन नियंत्रण में आता नहीं जल्दी से, तो इसलिए कहा है मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, तन मन में वेदों का संचार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। तो संसार का यह नियम है कि जैसा हम अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से दर्शाएंगे, वैसा वैसा प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बरसती है और इसमें हम स्वयं के ऊपर ज़्यादा कार्य करें। जो व्यक्ति अपने आप को संभाल लेता है, अपने आप को पकड़ लेता है, संयमित कर लेता है, अनुशासित कर लेता है, वही व्यक्ति समाज को, देश को, संसार को भी कुछ दे सकता है, अन्यथा कुछ भी दे नहीं सकते। हम हानि से बचें, यह पुरुषार्थ हम करें कि नहीं, हमको अपनी इंद्रियों को नियंत्रण रखना है। तो इसलिए कहा धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, मन लोभी मन चंचल मन है चोर, कहता या पल पल में कुछ और, अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, कुछ भी है दुष्कर नहीं,
कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। तो संसार में जो कुछ भी है उसके लिए जितना हमारा उत्तरदायित्व है, जितना हम कर सकते हैं, उसकी श्रेष्ठता ज्येष्ठता के लिए हम करें। लेकिन जो यहाँ पर संकेत है कि प्रभु उपासक को ज्ञान प्राप्त करना है और वो प्रभु प्राप्त कराते हैं। दूसरी बात यह है इस वेद मंत्र में कि ज्ञान के लिए इंद्रियां उत्तम होती हैं। इंद्रियों के ठीक होने पर शरीर रथ को ठीक से चलाया जा सकता है। जीवन यात्रा की पूर्ति का नाम साधक है। हम या किसी भी प्रकार से जो उत्तम यात्रा है, उस जीवन की यात्रा की जो मूर्ति है वो इस साधक के द्वारा ही उसकी पूर्ति हो सकती है। और यह प्रार्थना, हे प्रभु आनंद सिंधो मे च मेधा दीयताम्, यच्च दुरितं दीनबन्धो तच्च दूरं नीयताम्। चञ्चलानि चेन्द्रियाणि मानसं मे पूयताम्, मानसं मे पूयताम्। शरणं याचे तावकोऽहं सेवको नु गृह्यताम्। हे प्रभु आनंद सिंधो मे च मेधा दीयताम्। तो संसार में हम मेधावी बने, तेजस्वी ओजस्वी बने, इस प्रकार से यह कहा, और उत्तम इंद्रिय वाले बने। क्योंकि इंद्रियां हमारी वैकल्यता को जब प्राप्त हो जाती हैं, आंखों से देखने का, कानों से सुनने का, नासिका से सूंघने का, रसना से चखने का, त्वचा से स्पर्श करने का सामर्थ्य जब क्षीण होने लगता है तो फिर व्यक्ति साधना अच्छी नहीं कर सकता है। साधना अच्छी उसकी हो, इसके लिए उसकी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। तो अगला वेद मंत्र भी इंद्रियों पर ही है। कहा है, ओम देवीर्द्वारो विश्रयध्वं सुप्रायणाना ऊतये प्रप्रयज्जं प्रणीतन। बहुत सुंदर बात कही इसमें भी। कहा है देवीर्द्वारो, यह मानव यज्ञ की वेदी है। यह मानव क्या है? यज्ञ की एक प्रकार से वेदी है। और इसमें इंद्रियां यज्ञशाला के द्वार है। कितनी सुंदर उपमा की है। इसमें इंद्रियां इस यज्ञशाला के द्वार हैं और इनके लिए कहते हैं कि देवी द्वारा प्रकाशमय उत्तम व्यवहारों के साथ जो इंद्रिय द्वारों को निसंदेह विशिष्ट रूप से इस देह में अपना आश्रय करो। तो इस प्रकार से नह हमारे ऊतये रक्षण के लिए हर प्रकार से सुप्रायणाः शुभ प्रकृष्ट गति वाले होने से तुम्हारा अतिशय कल्याण होगा। और सब इंद्रियां अपने अपने कार्यों में उत्तमता से वर्तें, अपना अपना कार्य स्वयं करें। तो निसंदेह रक्षण के लिए हम जीवन यज्ञ सुंदर बनाते चलें। हे इंद्रिय द्वारों, सुप्रयाणा होते हुए तुम यज्ञम, इस जीवन और इस जगत की भलाई के लिए सदा आगे बढ़ते रहो। उत्तमता से अपने कार्यों को करो। सुप्राणा का बहुत बड़ा तात्पर्य है कि सु
प्रकृष्ट और अच्छी प्रकार से जो गति प्रगति करता है, तथा सब इंद्रियां जो नियंत्रण में है वे अपना अपना कार्य उत्तमता से करें, ताकि जीवन यज्ञ सुंदर बने, भव्य बने, दिव्य बने। हे इंद्रिय द्वारों, सुप्रायण होते हुए तुम यज्ञ कर्म, इस यज्ञता यज्ञशीलता के लिए इस जीवन एवं अपने यज्ञ को सुंदर बनाते चलो। अपना कार्य उत्तमता से करो, इस जीवन को भी यज्ञी बनाओ और जगत के लिए भी उसकी प्रेरणा करो। जगत के लोग भी उसको स्वीकार करें, उसको अंगीकार करें और जय जयकार करें। तथा हे इंद्रिय द्वारों, आप खूब अच्छी प्रकार से प्रणीतन पूरा करो। ये इंद्रियां 10 जीवन यज्ञ के होता है, इन्होंने ही तो पूरा कार्य करना है। अर्थात व्यक्ति यदि इंद्रियां ना हो तो कैसे कार्य करेगा। इंद्रिय द्वार उत्तम गति वाले होकर जीवन यज्ञ की सिद्धि वाली हो, ऐसी प्रार्थना इस 5वें मंत्र में की है। और कुछ चर्चा जो इंद्रियों के विषय में है, अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग कवियों ने, अलग अलग विद्वानों ने समय समय पर अपने जो सम्मतियां दी हुई हैं। हम इतना तो जीवन में उतारे ही कि जो समय थोड़ा सा निकाल करके उस प्रभु के लिए यदि हम बैठते हैं, यदि थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं, यदि चिंतन करते हैं, तो ये समस्याएं नहीं होगी। और यदि हम समय और इस शक्ति का अनादर करते हैं, समय शक्ति बार बार एक जैसी मिलने वाली नहीं है, इसलिए जो समय शक्ति है उसमें हम इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके, विद्यार्जन करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। तो आगे और चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।